तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। साहिल, छुटकी कह रही है आपके सर में दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा था, अभी ठीक हो गया, तुम सो जाओ। अरे कमाल करते हैं आपके सर में दर्द हो रहा है और हम सो जाएं। नहीं पायल, थकान की वजह से दर्द हो रहा था, बहुत घूमा नाच, तो इसलिए, लेकिन अभी ठीक हो गया। अच्छा बहाने मत बनाइए, लेके हम आपका सर दर्द। मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों जिद कर रही हो, ठीक हो गया। और वैसे भी मौसी देखेगी तो क्या सोचेंगी? मौसी की फिक्र है आपको, ये कहिए ना, ये क्यों कह रहे हैं कि दर्द नहीं हो रहा? और मौसी कुछ नहीं कहेंगी, वो तो खुद ही कहती रहती है तनु नहीं है, जाके साहिल का ख्याल रखो। लाइए मैं सर दबाऊं। अरे प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं दर्द हो रहा है, तुम क्यों जिद कर रही हो फिजूल में? मैं तो सर दबाऊंगी, चाहे आप जितना नाराज हो जाए। कमाल करते हैं आप, जब हम ऐसी बातें करते हैं तब आप हम पे नाराज होते हैं, और अब आप हमें गैर बना रहे हैं, हमें कैसा लगेगा? और इंसान को जैसी नसीहत वो दूसरे को देता है ना, उस पर खुद भी अमल करना चाहिए। आप हमें दोस्त मानते हैं ना, तो हमें दोस्ती का फर्ज निभाने दीजिए। आप लेट जाइए, हम आपका सर दबा देते हैं। चलिए। ठीक है यार, बहुत जिद्दी हो तुम, अपनी बात मनवा के रहती हो। बिल्कुल, आराम से दबाना। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, ये क्या? अभी तक सोई नहीं? और तुम्हें सोचने के लिए मना किया है ना? नींद नहीं आ रही था यम्मा। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ, लेकिन साहिल की बात याद आ रही है। ये क्या छोटी दुल्हन, साहिल भी तो तुम्हारे बिना रह रहा है, उसे भी तो तुम्हारी याद आती होगी ना? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा याद आ रही है दाई माँ। अरे तो उससे फोन पर बात कर लो। नहीं दाई माँ, वो ऑफिस से थक के आया होगा और इतनी रात को तो अब सो भी गया होगा। उसे जगाना ठीक नहीं है। पायल भी वहां है,
वो लोग उसके खाने का तो ख्याल रखते होंगे ना दाई। अब ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बैठकर बता भी क्या सकती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, कल सुबह उठकर बातें करेंगे। चलो अब आराम करो, चलो। माफ करना पायल बेटी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी जिंदगी के लिए कर रही हूँ। अब तुम देखती जाओ तुम्हारी ये मौसी आगे क्या क्या करती है। हाय, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी ये जोड़ी, किसी की नजर न लगे। कशमकश तुम्हें संवरने की क्या जरूरत है काम्या? तुम तो वैसे इतनी खूबसूरत हो। जो कहने आए हो कहो और जाओ यहाँ से। ओहो, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता काम्या। तुम अपनी सेहत की फिक्र करो। मेरी सेहत की पता तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी सेहत की फिक्र करने की क्या जरूरत? मयंक, तुम पागल हो गए हो। पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। अगर इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है ना तो मैं दे देती हूँ। काम्या, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम खुद ये कहोगी कि मयंक पागल नहीं, बल्कि हो सकता है तुम पागल। खैर, वो बॉडीगार्ड जो तुमने रखा था ना, उसके बारे में मैंने पता लगा लिया कि वो एक्चुअली कौन है। ना काम्या ना, अभी मत चौंको, अभी तो मैंने बात पूरी की ही नहीं। अभी बात ये है कि मैं ये भी जानता हूं कि सिंघानिया का कत्ल उसी ने किया है। अब किसके कहने पर किया है ये अभी तक मुझे पता नहीं चला है, लेकिन खैर क्या फर्क पड़ता है। तुम मुझे बार बार पुलिस की धमकी देती थी ना, अब सोचो, अगर मैंने लाखा को पुलिस के हवाले कर दिया तो चाहे तुमने कत्ल करवाया हो या ना करवाया हो, फंसोगी तो तुम भी जरूर, क्योंकि लाखा एक वांटेड मुजरिम और उसके साथ तुम्हारे संबंध है। वो यहां रहता है, बल्कि तुम्हारे कमरे में रहता है। मयंक, ना तो तुम मुझे तब समझ पाए थे जब मैं तुम्हारी जिंदगी में तुमसे बदला लेने आई, और ना ही अब समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें सिंघानिया के कत्ल के इल्जाम से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वाह, अपना राज खोलते ही प्यार के गीत गाने लगी। मयंक, मुझे किसी बात का डर नहीं है। हाँ, मैं आज भी तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुमने जो गलती की ही नहीं है उसकी सजा मिले ये मैं नहीं चाहती। मुझे नाइंसाफी बर्दाश्त ही नहीं। जरा सोचो मयंक, अगर मेरे कहने पर लाखा ने सिंघानिया का कत्ल किया होता तो क्या मैं उसे यहाँ लाती? सच तो यह है मयंक कि मैं जान चुकी हूँ कि सिंघानिया का कत्ल तुमने नहीं किसी और ने किया है, और इसीलिए मैंने लाखा को ढूंढ निकाला है। बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा कि सिंघानिया का कत्ल किसके कहने पर हुआ है, और ये साबित होते ही तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। मत करो, बस इंतजार करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं लाखा को लेकर क्यों आई हूँ।
पायल, पायल तुम रात भर यहीं पर थी? साहिल, हमें आपका सर दबाते दबाते नींद आ गई, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, तुम शायद रात भर नींद पूरी नहीं होगी, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पायल, तुम यहाँ हो? तुम्हें कमरे में न देखकर मैं कितनी परेशान हो गई थी। वैसे हम साहिल का सर दबाते दबाते सो गए थे। तो कौन सा अनर्थ हो गया बेटी? इंसानी तो इंसान के काम आता है। अब साहिल हमारी इतनी मदद कर रहा है, क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, अगर दुनिया वाले देख लेते तो तिल का ताड़ बना देते। नहीं, पर मैं जानती हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। और शर्मिली है मेरी पायल, उसकी आंख लग गई होगी, हो सके तो उसे माफ कर देना। हाँ? अरे कैसी बातें करी हमारी, बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मेरी वजह से बेचारी सो नहीं पाई, एक तो तबीयत खराब है उसकी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तुम जाओ नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं पायल से कहकर तुम्हारा नाश्ता लगवा देती हूँ। राजलक्ष्मी नाम है मेरा। मेरी कुंडली में लक्ष्मी पर राज करने का योग लिखा है। ये तो सब शुरुआत है, पी जाओ सब। हाँ नानी माँ, लाखा की सच्चाई मैं जान चुका हूं। उसने खुद शराब के नशे में मुझे अपनी सच्चाई बताई है। उसने मुझे बता दिया कि सिंघानिया का कत्ल उसी ने किया है। क्या इसका मतलब काम्या जिसे लेकर आई है वही सिंघानिया का कातिल है? जी हाँ नानी माँ, उसने कत्ल किया है, ये बात उसने मानी, लेकिन किसके कहने पर किया ये नहीं पता। वो भी बता देंगे। लाखों की बात करता है लाखा, बोलो तभी बता दें। हाँ तो बताओ ना, बोलो। तेरे में एक चीज की कमी है, तू बहुत जल्द अपना सब्र खो देता है। अब इतनी जल्दी क्या है, तू भी इधर ही है, अपन भी इधर ही है, बता देगा। अभी क्यों नहीं बता सकते? अब उनका दिमाग थोड़ा कमजोर है, जब तक भेजे पे दारू नहीं जाता ना, अपना दिमाग काम नहीं करता। क्या? अरे कुछ महफिल वहफिल जमाओ, दारू वारू पिलाओ, अपन का दिमाग अपन का जुबान से अपने आप चलने लगेगा, फिर सब कुछ बता देगा। मैं शराब नहीं पीता, तुम इसकी आदत मत बिगाड़ो। तुम्हें बताना है तो बताओ, और नहीं बताना तो मत बताओ, हम खुद ही पता कर लेंगे, है ना मयंक? नानी माँ आप बीच में मत बोलिए। लेकिन मयंक। नानी माँ मैंने कहा ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। तुम फिक्र मत करो, महफिल मैं जमा दूं, लेकिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। लाखों की बात करता है लाखा, तुम अपना वादा पूरा करो, अपन अपना वादा पूरा करेगा। मयंक, मुझे आदमी ठीक नहीं लगता, इसकी बातों में मत आओ। नहीं नानी माँ, आदमी समझने की समझ है मुझे, ये बताएगा, जरूर बताएगा। बस एक बार मुझे उस इंसान का नाम पता चल जाए जिसने सिंघानिया का कत्ल करवाया, फिर आप देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। लाखा के साथ साथ मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से सजा मुझे मिल रही है। दोनों को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को। लाखा ने तो मेरा साथ देने का वादा किया है, उसने कहा है कि वो काम्या को फंसाएगा, लेकिन इस पर भरोसा करना ठीक नहीं, क्या पता कब धोखा दे जाए। अब ये भी
लाखा जिस तरह बात करके गया है उससे इसके तेवर ठीक नहीं लगते। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उनकी जिंदगी एक दिन खुद परेशानियों से भर जाती है। काम्या, तुमने लाखा को बुलाकर ठीक नहीं किया। लाखा का आना मेरे लिए तो अच्छा ही है और अब तो मयंक भी इसके बारे में जान चुका है। और अब मयंक को लाखा तुम्हारा नाम बताएगा कि सिंघानिया का कत्ल तुमने लाखा से करवाया है। आपको क्या लगता है कि सौदा सिर्फ आप कर सकती हैं? मैं जानती हूँ लाखा को आपने मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। ये तो आप भी जानती हैं कि लाखा सिर्फ पैसों से प्यार करता है और लाखा को देने के लिए आपसे ज्यादा मेरे पास पैसा है। यानी अब तुम? जी हाँ, लाखा अब आपका ही नाम लेगा। वो मयंक के सामने कभी भी अपना मुंह खोल सकता है। जरा सोचिए, जब मयंक को ये पता चलेगा कि जो गलती आपने की है उसकी सजा वो भुगत रहा है तो वो क्या करेगा? काम्या, अगर मैं मुसीबत में आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये धमकी आप मुझे मत दीजिएगा। मौत को मैंने अपना दोस्त बहुत पहले बना लिया है। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए और मेरी माँ को छोड़ दीजिए। मुझे बेवकूफ समझती हो? वो तो आप है ही, वरना मेरी बात आप आसानी से मान लेती। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस उम्र में अपने ही नाती और कानून से सजा पाने से बच सकती हैं, तो मेरे साथ एक सौदा कर लीजिए। आप मेरी माँ को आजाद कर दीजिए, मैं आपको लाखा के खौफ से आजाद कर दूंगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। मैं लाखा को इस घर में सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि मैं अपनी माँ को आपके कैद से आजाद करवा सकूं। अगर मेरा मकसद आपको गुनहगार साबित करवाना होता तो लाखा अपना मुंह कब का खोल चुका होता। अब भी वक्त है, सोच लीजिए। फिर भी आपकी मर्जी है, क्या चुनना पसंद करेंगे, सौदा या सजा? हाँ मैडम, बोलिए। सुचित्रा कहाँ है? मैडम वो पे क्यों अटक गए? क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं, दरअसल मैं बाहर शराब गटक रहा था और वो भाग गई। ये कहना चाहते हो ना? मेरी मती मारी गई थी जो तुम्हें इस काम के लिए रखा। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका मेरी कैद में रहना कितना जरूरी है। मैडम पूरी बात तो सुनिए। नहीं मैडम, वो भागी नहीं है। दरअसल सुचित्रा ने आत्महत्या कर दी है। हाँ मैडम, सुचित्रा ने आत्महत्या कर ली है।